गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनआईटी जयपुर का प्लेसमेंट देखेंगे और लेटेस्ट प्लेसमेंट तो मैं आपको बताऊंगा, यानी कि जो 2025 जो बैच चल रहा है उसका प्लेसमेंट कैसा हुआ है। टिल अप्रैल का मेरे पास डेटा है और जो भी डेटा ऑफिशियल डेटा है, कितना प्लेसमेंट हुआ है, सारी ब्रांचों का प्लेसमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा हम लोग पिछले 5 साल का जो भी 2021 बैच से लेकर 2025 बैच का जो पिछले 5 साल का ब्रांच वाइज हम लोग कंपैरिजन भी करेंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच एनआईटी जयपुर में ग्रोथ पे है और कौन सी ब्रांच में प्लेसमेंट डाउन हो रहा है। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट प्लेसमेंट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो देखोगे 2024-25 बैच का है और अप्रैल 2025 तक जितने भी स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है वो सबका डेटा है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीएससी ब्रांच का देखेंगे। तो सीएससी ब्रांच का हाईएस्ट पैकेज आपका 64 गया है। ये आपका एवरेज पैकेज है 19 है और यहाँ पे ओनली 62% स्टूडेंट प्लेस हुए। यानी कि ये जो डेटा इससे पता चल रहा है कि सीएससी ब्रांच का इस बार का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो रहा। हाईएस्ट उन्होंने मेंटेन किया है, एवरेज भी मेंटेन किया है, लेकिन इतनी ज्यादा कंपनीज आ नहीं रही, तो ओनली 62% हुआ है। हालांकि अभी मई और जून महीना बचा हुआ है, तो ये आपका प्लेसमेंट 75% तक चला जाएगा। लेकिन सीएससी में 75% प्लेसमेंट बहुत लाइक अच्छी बात नहीं है, बेकारी बात है। हम लोग इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का देखेंगे। तो हाईएस्ट पैकेज 56 गया है, एवरेज 15 है और आपका 75% अभी तक प्लेसमेंट हुआ है, तो ठीक है। ये जून तक आपका 85% तक चला जाएगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का आप देखो तो हाईएस्ट 51 गया है, एवरेज 13 है और 72% स्टूडेंट यहाँ पे प्लेस हुए। इसके अलावा मैकेनिकल ब्रांच का अगर देखें तो हाईएस्ट 26.64 है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एवरेज आपका 10.6 है और यहाँ पे 80% स्टूडेंट प्लेस हुए। यानी कि 90% तक आपका प्लेसमेंट चला जाएगा मैकेनिकल ब्रांच के। जो भी ब्रांच है सबसे अच्छा प्लेसमेंट, अगर मैं परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैकेनिकल ब्रांच के गया है 80%। इसके बाद हम लोग केमिकल ब्रांच का देखोगे तो हाईएस्ट 23 है, एवरेज 9 है और आपका 57% यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है। सिविल ब्रांच का आप देख सकते हो, हाईएस्ट 27 गया है, एवरेज 8.96 है और यहाँ पे 62% स्टूडेंट प्लेस हो गए। मेटलर्जिकल ब्रांच का भी काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ है अभी तक, तो 23 हाईएस्ट का है, एवरेज आपका 9 है और 76% स्टूडेंट प्लेस हो गए। तो इसके बाद हम लोग की आर्किटेक्चर ब्रांच बच गई, उसके आप देख सकते हो हाईएस्ट 10 है, एवरेज 5.12 है और 72% यहाँ पे स्टूडेंट प्लेस हुए। तो आप अगर ब्रांच का ऑर्डर ऑर्डर पूछना चाहते हैं एमएनआईटी जयपुर में, तो आप इस तरीके से भर सकते हैं। नो डाउट आप सीएससी को भरोगे नंबर 1 पे, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स को भर सकते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल को भर सकते हो, फिर आप मैकेनिकल को भर सकते हो और फिर आप मेटा को भर सकते हो। मेटा और केमिकल में आप थोड़ा मेटा को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि मेटा का आपका जो हाईएस्ट पैकेज तो सेम है दोनों का, यानी कि 23.85 23.85 और जो एवरेज पैकेज है वो भी 9 के आसपास है। लेकिन परसेंटेज आप देखो तो 57% हुआ है और मेटा का 76%, तो मेटा आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो केमिकल से। अब हम क्या करते हैं, ब्रांच वाइज प्लेसमेंट कंपैरिजन करेंगे पिछले 5 साल का। यानी कि ये आपको 2021 वाला बैच है, ये 2022, ये 2023 24 और अभी ये वाला 2025 बैच जो चल रहा है। तो पिछले 5 साल का हम ब्रांच वाइज कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले सीएससी ब्रांच का कंपैरिजन करेंगे, आपको पता चलेगा कि पहले प्लेसमेंट कितना होता था और अभी प्लेसमेंट कितना हुआ है। हाईएस्ट पैकेज बढ़ने को आपको देखने को मिलेगा, 40 जाता था 2021 बैच का, फिर 64, फिर 64, फिर 64 और 64 ही उन्होंने कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। एवरेज पैकेज आप देखो तो 15 जाता था, फिर आपका 20 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 17 हुआ और अभी 19। यानी कि थोड़ा सा पिछले 2 साल से सीएससी में थोड़ा सा डाउनफॉल आपको देखने को जरूर मिलेगा। ये थोड़ा शॉकिंग डेटा है। जो 2021 में 93% स्टूडेंट प्लेस हो जाते थे कंप्यूटर साइंस के, उसके बाद में 98% स्टूडेंट प्लेस हुए। 2023 में 83% हुए थे, फिर 2024 में 75 और अभी आप देखोगे तो 62% स्टूडेंट प्लेस हुए। यानी कि लास्ट 3 ईयर से सीएससी में कंपनी जितना ज्यादा प्लेसमेंट लाइक बच्चों को तो लेके जा रही है, हाईएस्ट जो भी है उतना का उतना मेंटेन कर, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा प्लेस नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिनली गिरावट देखने को मिली। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का आप देखो तो हाईएस्ट 43 हुआ करता था, फिर 64 हुआ, फिर 64, फिर 69 गया है और इस साल अभी तक 56 हाईएस्ट गया है। एवरेज आप देखो तो 13, फिर 18 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 14 हुआ और अभी 15 हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अगर आप टोटल स्टूडेंट की बात करें तो 95% स्टूडेंट प्लेस होते थे, फिर 97% हुए, फिर 89, फिर 69 और इस साल अच्छा हुआ है, अभी तक 75% इसी में प्लेसमेंट हुआ है, तो अच्छी बात है। 2 महीने और बचे, ये आपका 85% तक चला जाएगा डेटा, तो इसी का ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि एवरेज ही है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच का आप देखोगे तो हाईएस्ट 21 जाता था, फिर 32 गया, फिर 64 भी गया हाईएस्ट।
पिछले साल 47 गया था और इस साल अभी 50 बन गया है। इस एवरेज देख सकते हो, 7 फिर 11 फिर 15 फिर 10 और यहाँ पे 13। तो इलेक्ट्रिकल का एवरेज पैकेज इंक्रीज हुआ है, 13 तक अभी पहुंच चुका है एमएनआईटी जयपुर में। परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की बात करूँ तो 70% हुआ करता था, फिर 72%, फिर यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट है 62%। 2024 में अच्छा हुआ, 77% स्टूडेंट प्लेस हुए। और 2025 में अभी तक 72% स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल प्लेस हुए। यानी कि इलेक्ट्रिकल में आप देखोगे तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए वो 72% है। और आप मैकेनिकल में देखोगे तो ये 85-90 तक चला जाता है। तो आप समझ ही गए होगे परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल में जो स्टूडेंट है अनप्लेस भी रह जाते हैं। मैकेनिकल ब्रांच की अगर हम बात करें, सबसे प्यारी ब्रांच है हमारी, हमारा चैनल भी इसी के नाम पे। तो यहाँ पे आप देखोगे 2021 में एवरेज 15 गया था, फिर 23 हुआ, फिर 22, फिर 27 और अब 26। तो आप देखोगे 15 से 27, तो जो हाईएस्ट पैकेज है मैकेनिकल का इंक्रीज हो रहा है। एवरेज पैकेज आप देखोगे तो 8 जाता था, फिर 10 गया, फिर 11, फिर 10.5 और अभी 10.66। तो एवरेज पैकेज यहाँ पे 11 तक जा सकता है एमएनआईटी जयपुर का इस बार, जो कि अच्छी बात है, यानी कि मैकेनिकल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर आप परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखोगे तो 67% स्टूडेंट प्लेस हुए थे 2021 बैच में। 2022 में 87% हुए थे, फिर 88% और फिर 83%। और अभी तक 80% स्टूडेंट प्लेस हो गए, तो हो सकता है 90% तक भी चला जाए, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम सिविल ब्रांच का भी देख सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज 24, फिर 19 गया, फिर 21, फिर 23 और अभी 27 गया। हाईएस्ट पैकेज सिविल का अच्छा जा रहा है। एवरेज पैकेज होगा तो 7, 7, 8, 8 और यहाँ पे 9। तो ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखो तो ओनली 24% स्टूडेंट प्लेस हुए थे 2021 बैच में, जो कि बहुत ही कम हुआ है प्लेसमेंट 2021 बैच का। फिर 22 में देखो तो 70% हुआ, फिर 59%, फिर आपका 76%, फिर आपका 62%। तो कम हुआ बढ़ा फिर कम हुआ, तो इस तरीके से सिविल का हालत चलता है। सिविल में आप देखोगे तो 70% आप प्लेसमेंट मान सकते हैं ऑन एन एवरेज। केमिकल ब्रांच का देखोगे तो 2021 में इतनी पॉपुलर नहीं थी, इसलिए आपका देखो हाईएस्ट पैकेज 13 गया है और एवरेज 6.8, लेकिन 79% स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। इसके बाद आप 2021 में देखोगे तो 100% प्लेसमेंट हुआ है। हाईएस्ट 48 गया है, एवरेज आपका 8.8 गया है। तो अगले साल आप देखो तो हाईएस्ट 40 गया है, फिर 84 गया है, यानी कि परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 85% हुआ है। एवरेज आपका 10.23 गया है। तो एवरेज आपका 6.8 था, फिर अभी इस साल आपका 9.96 हुआ है एवरेज, आप देखोगे। लेकिन केमिकल में थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, यानी कि 85% स्टूडेंट प्लेस हुए थे 2023 बैच में। फिर अगले साल 2024 में 71% हुए, और इस साल थोड़ा सा या कम गिरावट है, थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली। ओनली 57% स्टूडेंट प्लेस हुए अभी तक केमिकल में। तो केमिकल में भी बहुत सारे स्टूडेंट है जो अनप्लेस बचे हुए। आर्किटेक्चर प्लानिंग का आप देख सकते हैं, एवरेज 6.75, फिर 10 हुआ, फिर 7, फिर 8 और फिर 10। तो एवरेज आपका 6 से लेके 8 के बीच में जाता है आर्किटेक्चर डिग्री का। हाईएस्ट, ये हाईएस्ट था, सॉरी। एवरेज आप देखो तो एवरेज तो बहुत कम जाता है, 5 या 4 के आसपास जाता है एवरेज। टोटल देख सकते हैं आर्किटेक्चर में कितने परसेंट स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है, तो कम ही है, 69% यहाँ प्लेस हुए थे, फिर 77, फिर 75, फिर 66 और इस साल 72% के आसपास प्लेसमेंट में। सबसे लास्ट हम मेटालर्जिकल के ब्रांच का देख लेते हैं, तो जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो हाईएस्ट पैकेज 13 गया था, फिर 19 हुआ हाईएस्ट, फिर 40 तक भी गया है। फिर हाईएस्ट पैकेज 26.5 गया है, और इस साल अभी तक 23.85 गया है हाईएस्ट पैकेज मेटा। अगर आप एवरेज पैकेज की बात करें तो 7, फिर आपका 8.75 हुआ है, फिर 10 हुआ है, फिर 9.65, फिर 9.05। तो अभी तक 9.05 हुआ है मेटा। यानी कि जो एवरेज पैकेज है केमिकल से तो ऊपर है, और मैकेनिकल से थोड़ा सा कम है। तो मेटलर्जिकल ब्रांच अच्छी है, आप इसको केमिकल से ऊपर रख सकते हो, नो डाउट। अगर आप परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखोगे मेटा मेटा वाले स्टूडेंट का, तो 62% हुआ था, फिर 88% गया है, फिर आपका 76% हुआ है, फिर आपका 79%, 80% तक हुआ है पिछले साल, और इस साल अभी तक 76% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है। हालांकि ये अभी डेटा अप्रैल तक का है, अप्रैल के बाद आपका मई बच गया, फिर जून बच गया। जून तक प्लेसमेंट चलता है। तो 2 महीने में ये जो भी डेटा है, थोड़ा सा आपको 5-6% इंक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस डेटा से एक तो चीज पता चलता है कि सीएससी में प्लेसमेंट थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है इस साल। स्टूडेंट्स कम प्लेस हो रहे हैं, कंपनीज कम ऑफर्स देके आ रही है, लेकिन हाईएस्ट पैकेज उन्होंने अभी तक मेंटेन किया है। सीएससी की जो वो वाली बात थी कि 100% सीएससी वाला जो प्लेसमेंट था, वो अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। 100% नहीं होगा प्लेसमेंट सीएससी में मैकेनिकल, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो कंपनी है टैलेंट पे ज्यादा फोकस करती है, स्किल्स पे ज्यादा फोकस करती है, तो नो डाउट अगर आप एमएनआईटी जब में सीएससी ब्रांच लेते हैं तो आपको मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी।
इसी में भी थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, चलता है इतना। इलेक्ट्रिकल का वही बना हुआ है, कांस्टेंट ही बना हुआ है। लेकिन मैकेनिकल की अगर मैं बात करूँ तो मैकेनिकल में ग्रोथ देखने को मिली। नो डाउट आपका जो डेटा है वो बता रहा है कि इस साल मैकेनिकल का प्लेसमेंट अच्छा हुआ है। हाईएस्ट पैकेज देखोगे 27 गया है, और ये 27 कोई टेक या कोर कंपनी में मुझे नहीं लगता है। ये मैकेनिकल की जो कोर कंपनी है उसी में से किस कोई ना कोई कंपनी ने ये पैकेज दिया होगा। इसके बाद में एक और डेटा पता चलता है कि केमिकल वर्सेस मेटा, दोनों ब्रांचों में मुझे मेटा ब्रांच ज्यादा अच्छी नजर आ रही है। मेटा प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट हो सकता है आप केमिकल ले सकते हो, लेकिन मेटा का जो प्लेसमेंट है कंपेयर टू केमिकल अच्छा है। एवरेज में आपको उतना ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा, लेकिन परसेंटेज ऑफ जो प्लेसमेंट है वो मेटा वाले के लिए, यानी कि मेटा वाले स्टूडेंट के लिए कंपनी ज्यादा आती है। और जो कोर कंपनीज है वो आप मेटा वाले भी जा सकते हो और आप केमिकल वाले भी जा सकते हो। आपने देखा होगा हाईएस्ट पैकेज 40 के आसपास गया है, केमिकल का भी और मेटा का भी। तो कोर कंपनी जो आप कोडिंग करके इन दोनों ब्रांच से भी हो तो भी आप जा सकते हो। सिविल का प्लेसमेंट तो वही चलता है, जो पिछले 5-6 साल से चला आ रहा है। आर्किटेक्चर का भी आपने देख लिया, मैंने सारी ब्रांचेस में कवर कर दी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नए आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये जो डेटा है वो मैंने कहाँ से लिया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये जो डेटा है ये 2025 बैच का है, ये 2024 का है, ये आपका 2023 का है, और 2022 का और 2021 का। तो ये जो डेटा है इस डेटा को मैंने एआई के थ्रू चार्ट्स के जरिए बनाया। तो थोड़ा सा अगर आपको मिस्टेक मिलती है तो आप इस डेटा पे रेफर कर सकते हो जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो वैसे मिलेगी नहीं, अगर आपको कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट लगता है कि इस ब्रांच का इतना कम कैसे हो गया, इसका इतना ज्यादा कैसे हो गया, तो लास्ट में मैंने आपको जो पीडीएफ दिखाया है उसको आप रेफर कर सकते हो, वो एकदम ऑफिशियल डेटा है। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो।